इलायची के ज़रिए किया जाने वाला अमल जो होता है, ये बड़ा ख़ास अहमियत रखता है अगर मोहब्बत के अमलियात की बात की जाए तो। तकरीबन 1 साल पहले कुरैशी साहब चैनल पे ये एक अमल इलायची के ज़रिए किया जाने वाला बताया गया था। उसमें बड़ी तफसील से ये मैंने बताया था कि इसकी जो खुशबू होती है इलायची की ख़ास तौर पे, जहाँ ये दीगर मामलात में जैसे मुंह से बदबू आती है होती करती है, इसकी खुशबू अमलियात में मोकलात को अपनी तरफ खींच के लाती है और उनके ज़रिए आपकी मोहब्बत को आपके कदमों में ले आती है। जो इंसान किसी इंसान को पाना चाहता हो, रमज़ानुल मुबारक में जो अमल बताऊंगा अगर कोई इंसान इसे करता है, यह आज़मूदा है। हवाला भी बताऊंगा किताब का कि यह अमल कहाँ से लिया गया है, ताकि आपको इसका फ़ायदा मज़ीद मिल सके। रमज़ान मुबारक के जब आखिरी 5 रोज़े रह जाते हैं, इसमें अगर किसी एक दिन भी ये अमल कर लिया जाए, 2 इलायची ली जाती हैं। अपनी मोहब्बत पाने के लिए अमल किया जाता है। दोनों इलायचियों को तिकट्टा आग में जला दिया जाता है। पहले मुट्ठी में पकड़ के वजीफा पढ़ना है, दोनों इलायचियों को पकड़ के पढ़ना है। एक इलायची पे दूसरे इंसान का और एक इलायची पे अपना नाम लिख के उसके बाद आग में जलाया जाता है। जैसे जैसे इलायची जलती है, दूसरा इंसान मोहब्बत में बेचैन होता जाता है। इस अमल के बारे में एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा कि ये अमल कुछ अरसा पहले मैंने एक भाई को उस सूरत में दिया था जब उसकी बीवी दूसरे मुल्क में पाई रहता था। वो छोड़ के किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई थी। तो अल्लाह के फजल से इस अमल में ऐसा काम किया, ये पिछले साल की तकरीबन बात है, कि आप सोच नहीं सकते दूसरे इंसान पे ये बिल्कुल ऐसे ही असर करता है जैसे किसी इंसान को हद से ज्यादा बेचैन कर दिया जाए। जैसे इंसान किसी चीज की अगर उसे तलब होना शुरू हो जाए तो वो नशे की जैसे एक तलब होती है। जब आप ये अमल करते हैं, आपकी दूसरे इंसान को ऐसी तलब होती है कि वो आपकी तरफ किसी ना किसी तरह पहुंचने की कोशिश करता है, किसी ना किसी तरह आने की कोशिश करता है। जहां पे कोई अमल असर नहीं कर रहा, मैं लिख के देता हूँ, आप आजमा के देखिएगा, कमेंट्स में फिर बताइएगा। वहां पे ये अमल असर करता है। जहां पे आपके अमलियात काम करना छोड़ गए, फायदा ना मिल रहा हो, वहां पे ये अमल आपके लिए फायदा मंद साबित होता है। 100% कह रहा हूं, अल्लाह के फजल से। सिर्फ और सिर्फ इलायचियां वो ली जाती हैं जो एक तो खुली हुई ना हो, जिनके दाने जो अंदर होते हैं वो बाहर ना आए। बाज इलायचियां होती हैं वो फट चुकी होती हैं, और सब्ज इलायची लेनी है। स्याह इलायची या काली इलायची हरगिज नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस पे अमल नहीं किया जाता। इलायची की एक खास सब्ज इलायची से कहा जाता है। इसकी खास जो है वो पहचान होती है, इसका रंग थोड़ा ग्रीन होता है। कार्डामोन कहा जाता है इसको। वैसे इसको इंटरनेट पे मजीद सर्च करेंगे, अगर कोई दूसरे मुल्क से देख रहा है तो उसे आसानी से पता चल जाएगा। इस इलायची को मुंह में नहीं डालना। इस इलायची को जो है वो जमीन पे फेंकना नहीं है, यानी डिब्बे से निकाली है तो इसे इस्तेमाल कर लेना। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये अमल उस सूरत में भी असर करता है जब इंसान दूसरे इंसान से शादी कर चुका हो और आपको भूल चुका हो। 400 अमलियात मोहब्बत इस किताब के बारे में जिससे मैं ये अमल बता रहा हूँ, कहा जाता है कि आप दुनिया को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। अब खुद अंदाजा लगा लें कि इस किताब में जितने भी अमलियात हैं, 400 अमलियात दिए गए हैं, तमाम के तमाम एक से बढ़कर एक अमल है। तो एक है, इसी तरह बहन अपना मसला इस तरह बताती है कि पीर कुरैशी साहब, मैं जब आपके चैनल पे आई थी तो मैं दुनिया से मायूस हो चुकी थी, किसी तरफ से फैज नहीं मिला था। मैंने बहुत से अमल किए थे लेकिन फैज नहीं मिलता था। आखिरकार मैंने आपके चैनल पे आकर देखा लोगों को फायदा मिल रहा था। अब मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, मेरा मसला ये है कि जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो इंसान किसी सूरत मुझसे निकाह करने को तैयार ना है। पहले वो मुझसे मोहब्बत के वादे करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, यहाँ तक कि
اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا مجھ سے دل بھر چکا ہے اور وہ کسی صورت مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جب بھی شادی کی بات کروں وہ موبائل بند کر دیتا اور میسج کا بھی جواب نہیں دیتا، جبکہ کچھ دنوں سے اس نے میرا فون اٹھانا بھی بند کر دیا۔ دل کرے تو مجھ سے بات کرتا ہے، اگر دل نہ کرے تو مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو اس بہن کے بھی مسئلے کو یا کسی کا بھی ایسا مسئلہ ہے اس کے لیے میں یہ عمل بتا رہا ہوں، جیسے میں نے طریقہ بتا دیا، دونوں الائچیاں لینی ہیں، ان کو اپنی مٹھی میں ایک کے اوپر 3 دفعہ دوسرے انسان کا نام لے لیں، اس پہ پھونک مار دیں، پھر ایک الائچی پہ اپنا نام لے کے 3 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ شروع میں درود پاک پڑھا کریں، کوئی بھی عمل کریں، 1 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں گے، 11 دفعہ پڑھیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس وظیفہ کو آپ نے پھر پڑھنا ہے، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 1 دفعہ پھونک ماریں مٹھی کوڑ کے، پھر 7 دفعہ پڑھیں، پھر 1 دفعہ مٹھی پہ پھونک مارنے کھول کے، یعنی لاچیاں نظر آنی چاہیے، مٹھی کھلی ہونی چاہیے، ہتھیلی پہ رکھ لیں، پھر 7 دفعہ پڑھیں اور 1 دفعہ پھونک مار دیں۔ اس کے بعد دوبارہ مٹھی بند کریں اور 1 دفعہ زمین پہ ہلکا سا اس کو مارنا ہے اپنی مٹھی کو، اور اس کے بعد آگ میں جلا دینا ہے۔ جب مٹھی زمین پہ آپ ماریں گے اس وقت دوسرے انسان کا نام لینا ہے، جیسے دوسرے انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ذرا اللہ کے فضل سے عمل اثر کرے گا اور آپ کو نظر آئے گا، ناپاکی میں ماہواری میں بہنے نہیں کریں گی۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگوں نے ضرور جانا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس پہ بھی بڑے خاص تویزات، وظائف، عملیات میں بتاتا رہتا ہوں، اور آج کل بھی میں بتا رہا ہوں۔ باقی اللہ فضل کرے، اللہ سب پہ رحم کرے، سب کی نیک خدمات پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔